कैडेट्स में आर्मी कैडेट्स और एयरफोर्स कैडेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। एयरफोर्स पे एक वो प्रेशर रहता था कि यार तुम्हें तो इंडोर में अच्छा परफॉर्म करना ही है, मतलब एक अलग प्रेशर रहता था। तो आई कुड रिलेट टू दैट मैम, वो जो आपका एक्सपीरियंस था। सो यहाँ से एक टेक अवे मैम एस्पिरेंट्स के लिए ये भी है कि मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो कई बार एसएसबीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस, रादर देन गिविंग अप देयर ड्रीम ऑफ यूनिफॉर्म फोर्सेस, दे कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर सीएपीएफ। अब तो मैम शायद आप इस पे ज्यादा लाइट थ्रो कर पाएंगे। देयर वाज अ टाइम द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द सीएपीएफ वर नॉट दैट ब्राइट, बट अब आई हैव हर्ड दैट द प्रोस्पेक्ट्स आर मच मोर ब्राइटर। सो मैम क्या प्रोस्पेक्ट्स आईटीबीपी में है इस समय स्पेसिफिकली एंड सीएपीएफ में इन जनरल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रमोशन एवेन्यूज, द करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ओके, सो सीएपीएफ के अंदर आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हमारी सैलरी जो है, यू गेट सैलरी ऑफ ग्रेडिंग ऑफिसर, तो दैट गोज विदाउट सेइंग। वो आप सैलरी एट पार विद एनी ग्रेडिंग ऑफिसर इन इंडिया है। सैलरी के अलावा आपके अलाउंसेस इन हार्ड एरियाज, एक्सट्रीमली हार्ड एरियाज काफी अच्छे मिलते हैं आपको। बाकी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है और बाकी बेसिक कम्युनिटीज इतनी ज्यादा आराम से प्रोवाइड की जाती हैं कि खर्चे भी आपके कुछ खास नहीं होते हैं। तो सैलरी फाइनेंशियली यू आर वेरी सिक्योर इन ऑल सीएपीएफ्स। दूसरी चीज जो है आपकी रिकॉग्निशन थोड़ी शुरू हो गई है मिलना। पहले हमारी वर्दी को देख के भी लोग आर्मी आर्मी बोलने शुरू कर देते थे, लेकिन अब मैंने देखा है कि कई रेस्क्यू मिशन वगैरह के बाद भी दे स्पेसिफिकली मेंशन कि आईटीबीपी के जवानों ने किया या सीआरपीएफ के जवानों ने ऐसा किया। तो लोगों के बीच में एक जो जागरूकता है वो ज्यादा आ रही है। उसके अलावा अगर मैं आईटीबीपी की स्पेशली बात करूं, अगर कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा एथलेटिकली इंक्लाइंड है, जिसे माउंटेन्स पसंद हैं या ट्रेकिंग या फिर हाइकिंग पसंद है, तो उनके लिए इससे अच्छी फोर्स इट इज इम्पॉसिबल टू हैव, बिकॉज यहाँ पे जितने मौके मिलते हैं आपको चीजें अपने खुद के फिजिकल एंड मेंटल डायमेंशन एक्सप्लोर करने के, वहाँ आई डोंट नो अगर किसी और फोर्स से मिलते होंगे। तो आईटीबी बहुत एक एथलेटिक फोर्स है, बहुत फिजिकली फिट फोर्स है, और हमारे यहाँ पे ऐसा जो कल्चर है वो बहुत सादा कल्चर है, मतलब बहुत ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स या उस तरह की चीजें नहीं होती है। लोग जनरली फ्रेंडली होते हैं और दे ट्राई टू हेल्प यू आउट। और तो एक आपका जो ऑफिस का माहौल भी है वो भी आपको एक फैमिली टाइप का लगता है। आपको छुट्टियां भी अभी सरकार ने काफी दे दी हैं, और स्पेशली अगर आप ऑफिसर्स की बात करें, ऑफिसर्स की बात आई वुड से ऑफिसर्स को कम छुट्टियां मिलती हैं क्योंकि हमारे रिप्लेसमेंट्स नहीं होते हैं और हमारा काम ज्यादा होता है, तो हम डेलीगेट नहीं कर पाते। बट जितने भी जवान हैं, आई वुड से जितना साल मैंने सर्व किया, मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरी कंपनी में खासकर किसी जवान की जितनी मैक्सिमम छुट्टी अलाउड है उससे एक दिन भी कम दी गई है उसको। मैंने आज तक किसी की छुट्टी एक दिन भी नहीं काटी है। एंड मैक्सिमम जितने मैंने यंग ऑफिसर्स देखे हैं उनका यही रहता है इनिशिएटिव की, क्योंकि जैसे मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए, थोड़ा फैमिली से आप एलिनेशन कम करने के लिए उनको हम लगातार लीव देते रहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ऐसा है, फोर्थ थिंग इज कि यहाँ पे जिस तरह की लाइफस्टाइल यहाँ पे आपको मिलेगी, आई डोंट थिंक वो आपको कहीं मिलेगी। मतलब आप जैसे मैं आज यहाँ पर हूँ, आई डोंट नो मैं कल कहाँ रहूंगी, आई हैव नो आइडिया। मैं अपने मूवमेंट्स 3 दिन के आगे प्लान नहीं करती हूँ, एंड आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे कि आप की लाइफ ऐसे ऐसे बदलती है। सो एंड द गुड थिंग इज कि यू आर एट पीस एट द सेम टाइम। मतलब आप एक दिन में आप किसी गवर्नर हाउस में बैठे होंगे और फिर शाम पे आप ट्रेन में धक्के खा रहे होंगे, और आप दोनों जगह पे आप बहुत एट पीस हैं, बहुत चिल है, क्योंकि आपको दोनों जगह एट होम लग रहा है। तो आपका जो माइंडसेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट एंड यू आर टू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ। आप अपने आप से संतुष्ट रहते हैं। वो चीज एक मैंने यहाँ देखी है कि मेंटल रोबस्टनेस मेरी खासकर इट हैज टच्ड द स्काईज कंपेयर टू व्हाट आई वाज अर्लियर, और जो मैं अब हूँ तो उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आप एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं अपने अंदर। मतलब आप ये सोचिए कि व्हेन यू ग्रो ओल्ड, so what do you want your life to be, right? You want to have those stories to tell। आपकी लेगेसी में सिर्फ धन जायदाद तो नहीं होगी, आपकी जो लेगेसी आप देके जाएंगे that will be your braveries, your stories। तो वो एक चीज जो और कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, आई थिंक यहाँ प्रोवाइड होती है। मैम आईटीबीपी के बारे में ही थोड़ा और वो करते हैं मैम।
काफी सारे एस्पिरेंट्स आईटीबीपी के बारे में ये सोचते हैं कि दैट इट इज ओनली डिप्लॉयड इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज और इनकी और कोई पोस्टिंग्स नहीं होती। मैम तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या वर्क प्रोफाइल होती है इन आईटीबीपी? इस टाइम पे आईटीबीपी का आई थिंक महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे हमारी बटालियंस है। सो ये हम बटालियंस इन विशाखापट्टनम, मदुरई, मतलब चेन्नई, हर जगह पे आप नॉर्थ ईस्ट में तो खैर है ही। हाई एल्टीट्यूड्स हमारी स्पेशलिटी है, बट दैट इज नॉट व्हाट वेयर वी आर लिमिटेड। हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम हर जगह हैं बेसिकली। तो क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अगर आप किसी को हाई आरटीएम भेज रहे हैं तो वो कितने टाइम वहां रह सकता है, कुछ टाइम उसको आपको नीचे उतारना ताकि वो रिक्यूपरेट करे मेंटली, फिजिकली। तो इसीलिए पीस बटालियंस बनाते हैं। ये बटालियंस मोस्टली हमारी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, नक्सल्स के जो फाइट होती हैं, नक्सल्स के साथ जो हमारी थोड़ी सी उनके साथ काम करना, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में हमारा काफी योगदान रहता है, रेस्क्यू मिशंस वगैरह। तो इन चीजों के लिए भी हमारी बटालियंस अलग से काम करती है। इसीलिए आईटीबीपी का जो रोल है वो प्राइमरी रोल एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का बनाया गया था शुरुआत में, दैट वाज द मैंडेट। लेकिन इस टाइम पे इसका रोल काफी एक्सपैंड हो चुका है और इसीलिए इसकी जो लोकेशंस है वो भी एक्सपैंड हो गई है। तो यहाँ पे हाँ, ये एक थोड़ा सा मिथ है। बाकी जिनको यहाँ पे पीस पोस्टिंग्स चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यू हैव टू सर्व वन टेन्योर एट हार्ड एरिया, देन वन एट एक्सट्रीमली हार्ड एरिया, एंड उसके बाद आप सॉफ्ट में आते हैं। सो इट्स लाइक अ रोटेशन बेस्ड थिंग। और जैसे जैसे आपकी रैंक की सीनियोरिटी बढ़ती जाती है, देर आर लेस चांसेस कि आपको बहुत फॉरवर्ड लोकेशन भेजा जाए। आपकी पोस्टिंग्स और आपकी फैमिली लाइफ रिलेटिवली ज्यादा सेटल होने लगती है। आपकी यंग एज में मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, जैसे मैं अभी बता रही थी अपनी असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल का। तो स्टार्टिंग में काफी मूवमेंट होती है, बट एज यू ग्रो ओल्डर इन रैंक आपके जूनियर्स आएंगे और वो ही भार उठाएंगे, तो यू गेट अ बेटर सेटल्ड लाइफ, इसीलिए। और मैम आईटीबीपी में प्रमोशंस को लेके काफी क्वेरीज है मैम एस्पिरेंट्स